एपिसोड की स्टार्टिंग में जीवन बता रही होती है कि मैंने हमेशा गलत ही इंसान को चुना है। साथ ही हमें उसका पास्ट सीन दिखाया जाता है जहां पर जीवन छोटी होती है, वो अपने पापा के साथ होती है। उसका पापा एक गाड़ी स्टार्ट कर रहा होता है लेकिन वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती है। तो जीवन कहती है कि पापा आपको इस गाड़ी को बेच देना चाहिए, वैसे भी ये बहुत पुरानी हो चुकी है। उसका पापा कहता है कि नहीं, ये गाड़ी मेरे लिए काफ़ी कीमती है। और तभी वो गाड़ी स्टार्ट भी हो जाती है और वो जीवन को कहता है कि मुझे आज रात को आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तो तुम डिनर करके सो जाना। जीवन कहते कि ठीक है। फिर उसका पापा वहाँ से चला जाता है। फिर जीवन एक शॉप पर आती है और वहाँ की लेडीज़ आपस में बातें कर रही होती हैं और कह रही होती है कि जीवन बिल्कुल अपनी माँ की तरह सुंदर है, लेकिन जीवन की माँ उसे छोड़कर किसी और आदमी के साथ चली गई है। उसने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया। ये सुनकर जीवन वहाँ से भाग जाती है। फिर बहुत ज़्यादा बारिश लगी हुई होती है और जीवन देखते हैं कि उसका पापा कहीं जा रहा होता है, तो जीवन भी उसे फॉलो करने लगती है। और तभी वो एक जगह पर आते हैं। वहाँ पर जीवन की मॉम किसी और आदमी के साथ होती है और उसके साथ बहुत खुश होती है। और जीवन का पापा अपनी वाइफ को उसके साथ देख लेता है और साथ ही जीवन भी अपनी मॉम को उसके साथ देख लेती है और वो अम्ब्रेला वहीं पर गिराकर वहाँ से भाग जाती है। फिर वो एक शॉप पर कुछ लेने के लिए आती है, लेकिन वो देखती है कि उसका पर्स कहीं गिर चुका है। तो शॉप की लेडी उसे कह रही होती है कि बेटा तुम्हारी मॉम तुम्हें छोड़कर चली गई है, लेकिन तुम्हें खुद को संभालना पड़ेगा। और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि सुमिन होती है और जीवन को उसका पर्स दिखाती है और कहती है कि शायद ये तुम्हारा पर्स है, ये तुमने पीछे ही गिरा दिया था। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर जीवन सोच रही होती है लेकिन मुझे दूसरा मौका मिला है और इस बार मैंने एक अच्छे इंसान को चूज़ किया है और मुझे लगता है मेरी लाइफ में सब कुछ सही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जो कि लास्ट एपिसोड के एंडिंग में देखा था, जहाँ पर यूरा जीवन को बताती है कि जियो मेरा फियोंसे हुआ करता था। और वो जियो को कहती है मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही थी लेकिन तुम उठा ही नहीं रहे थे, इसलिए मैं यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए आ गई। ये सुनकर जियो जीवन को कहता है कि तुम गलत मत सोचो, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन जीवन उसे अपना हाथ छुड़वा लेती है और कहती है कि मैं गलत थी, मैंने इस बार भी गलत इंसान को चूज़ किया है। ये बोलकर जीवन वहाँ से चली जाती है और अपने रूम में आती है। और तभी उसके पास युवन का कॉल आता है और उसे बताती है कि यांग को कैंसर है, अब हम क्या करें। फिर हम यूरा को हानुअल यानी कि जीव के दादाजी के साथ देखते हैं और दादाजी से कह रहा होता है कि आजकल तुम काफ़ी अच्छा काम कर रही हो। यूरा कहती है कि नहीं, मुझे अभी भी काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है। हानुअल कहता है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें काफ़ी अच्छे से पाल पोस कर बड़ा किया है। यूरा कहती है अगर मैं इतनी अच्छी हूँ फिर जियो को मुझसे सगाई नहीं तोड़नी चाहिए थी। और वैसे भी जब हमारी सगाई हुई थी तो जियो काफ़ी सैड रहता था, लेकिन अब वो काफ़ी बदल चुका है। और साथ ही वो दादाजी को कहते हैं कि मैं कोरिया में कुछ दिन रहना चाहती हूँ, क्या मैं यहाँ पर रह सकती हूँ और कभी कभी आपसे मिलने भी आया करूँगी। दादाजी कहता है यह तो और भी अच्छी बात है। उसके बाद यूरा कुछ फोटोज़ देख रही होती है जिसमें कि जीवन और जियो को होते हैं, उसके साथ एक लड़का होता है और उसे कह रही होती है कि अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारा BF की शादी तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के साथ हो गई है तो तुम्हें कैसा लगेगा। फिर हम जीवन को यांग के साथ देखते हैं और वो यांग को कहती है तुम इतनी ज़्यादा परेशानी में थी, तुम्हें अपनी प्रॉब्लम के बारे में हमसे छुपाना नहीं चाहिए था। तो यांग कहती है जब मैं अकेली होती हूँ फिर तो मैं खुद को संभाल भी लेती हूँ, लेकिन जब तुम मेरे साथ होती हो तो मैं बहुत ही ज़्यादा वीक फील करती हूँ, जैसे कि मैं पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड हो चुकी हूँ। तो जीवन उसे हक करती है और कहती है तुम चिंता मत करो, सब कुछ सही हो जाएगा। और यांग उसे कहती है आखिर तुम मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों हो। लेकिन जीवन सोच रही होती है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरी नीयत ही तुम्हारे ऊपर आ गई है, सारी मेरी ही गलती है। फिर हम सुमिन को मिन हवान के साथ देखते हैं और मिन हवान उसे कह रहा होता है अगर तुम्हें यह घर पसंद नहीं आया तो तुम्हें मेरी मॉम से बात करनी चाहिए। सुमिन कहती है लेकिन मैं उससे डायरेक्टली बात नहीं कर सकती। और फिर वो मिन हवान को कहती है अब तो तुम ही हमारे घर के मुखिया हो तो तुम्हें ही कुछ करना चाहिए। मीन हवान कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम सिर्फ सुंदर हो, लेकिन तुम्हें शादी की बिल्कुल भी समझ नहीं है। अगर जीवन तुम्हारी जगह होती तो वैसा कभी भी नहीं कहती। और तुम्हें हमारी शादी के इनविटेशन कार्ड पसंद नहीं आए थे और साथ ही तुम्हारी फ्रेंड्स ने शादी में हंगामा भी कर दिया था, फिर भी मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला, तो तुम्हें हमसे इतनी कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए। और तभी सुमिन को जीवन की बात याद आती है कि मेरे कचरे को उठाने के लिए थैंक यू। यह सोचकर सुमिन कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर मिन हवान गुस्से में बाहर आ जाता है और अपने फ्रेंड को कॉल करता है और उसे पूछता है कि क्या ये किराए पर दिया हुआ था। तो वो कहता है कि हाँ, लेकिन मैंने तुम्हें पैसे ट्रांसफ़र कर दिया है। वैसे क्या तुम्हारी मॉम को बताना सही है कि तुम्हारे साथ स्कैम हुआ है, और अगर तुम्हारी वाइफ को पता चलेगा तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मिन हवान कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे भी वो पैसे उसके नहीं है। और तभी वहाँ पर सुमिन आ जाती है और मीना मान को कहती है तुम किस बारे में बात कर रहे थे और कौन से पैसे हैं जो कि मेरे नहीं हैं।
फिर हम कंपनी में यांग को देखते हैं और उसे पता चलता है कि मील किट प्रपोजल में कोई गड़बड़ हो चुकी है। और वही मैनेजर किम उन्हें ताने दे रहा होता है कि तुम्हें ढंग से काम करना चाहिए था। और तभी वहाँ पर जीवोन आती है और मैनेजर किम उसे कहता है कि टाइम देखो, तुम किस टाइम ऑफिस आ रही हो, तुम्हें टाइम से आना चाहिए। जीवन कहती है मुझे लगता है कि आप भी स्मोक करने के लिए जा रही हो, आपको नहीं लगता कि आपको मील किट के ऊपर काम करना चाहिए। मैनेजर किम कहता है मैं ऐसा नहीं करूँगा। फिर जीवन योन से बात करती है और योन उसे बताती है कि मील किट प्रपोजल का जो शेफ था उसने रिज़ाइन दे दिया है। और मुझे लगता है कि मैनेजर किम ने किया होगा क्योंकि उसकी पॉलिटिशियन में काफ़ी अच्छी जान पहचान है। और तभी वहाँ पर जीवक आ जाता है और वो जीवन से अकेले में बात करता है और कहता है मेरे पास गुस्सा करने का टाइम नहीं है, आखिर तुम्हें मेरी बात तो सुननी चाहिए थी। जीवन कहती है मुझे माफ़ कर दो, उस टाइम मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थी तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन शायद अब मुझे सब कुछ क्लियर हो चुका है। तो जीवक उसे कहता है क्या तुमने कभी सुना कि मेरी शादी हो गई थी और मैंने यूरा के साथ सगाई इसलिए की थी क्योंकि हम दोनों बचपन के फ्रेंड्स थे, तो मुझे लगा कि हम दोनों शादी कर सकते हैं, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स नहीं थी। और वैसे भी फ्यूचर में तुमने मुझे एक बार कह दिया था कि फैमिली होना ज़रूरी है, तो उसके बाद से ही मुझे भी लगने लगा कि मुझे भी एक फैमिली बनानी चाहिए। लेकिन जब फ्यूचर में तुम्हारी डेथ हो गई थी उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है और मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता था। और जब मैं यहाँ पर वापस आया तो मैंने आते सार ही यूरा से अपनी सगाई तोड़ दी थी क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। तो जीवन कहती है जब मैं 14 साल की थी तब मेरी मॉम किसी और आदमी के लिए हमें छोड़कर चली गई थी और तब से मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा है और मुझे लगता है कि अब मैं फिर से उसी कंडीशन पर आ गई हूँ। और ये बोलकर जीवन वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जीव उसका हाथ पकड़ता है और उसे एक कार्ड देता है और कहता है कि मैं एक कैंसर स्पेशलिस्ट को जानता हूँ जो कि यांग की सर्जरी करेगा। और जीवन भी उस कार्ड को ले लेती है। फिर जीवन आकर अपनी सीट पर बैठती है और तभी उसके पास यूरा की कॉल आती है और कहती है मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तो जीवन यूरा से मिलने के लिए जाती है और जीवन उसे कहती है मुझे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी जीव के साथ सगाई हुई है, लेकिन अब हमारे बीच कुछ भी नहीं है, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। यूरा कहती है तुम उसे पसंद इसलिए करती हो ना क्योंकि वो सीईओ बनने वाला है, तुम जैसी लड़कियों को मैं काफ़ी अच्छे से जानती हूँ। जीवन कहती है तुम बहुत ही गलत सोचती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बोलकर जीवन वहाँ से चली जाती है। वही हम जीव को देखते हैं जो कि घर आता है और देखता है कि उसके डोर पर वही हार होता है जो कि उसने जीवन को दिया था और जीवन ने वो हार उसे वापस लौटा दिया है। वही हम जीवन को देखते हैं जो कि डायरी पर कुछ लिख रही होती है और कह रही होती है मुझे सब कुछ पता करना पड़ेगा, यांग को कैंसर हो गया है, मेरी नीयत ही उसके ऊपर चली गई है, मतलब कि यांग के हस्बैंड का किसी और के साथ अफेयर चला हुआ है। फिर हम यांग को उसकी फैमिली के साथ देखते हैं जो कि हॉस्पिटल से बाहर आ रहे होते हैं और अब वो घर जा रहे होते हैं। और वहीं पास में ली भी अपनी गाड़ी लेकर आया हुआ होता है और यांग को देख रहा होता है, लेकिन वो कह रहा होता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। और तभी उसकी नज़र उस लड़की के ऊपर पड़ती है जो कि यांग के हस्बैंड को किस कर रही थी। फिर हम जीवन को ऑफिस में देखते हैं, उसके पास यांग का कॉल आता है और कहती है तुमने मुझे जो एड्रेस बताया था उस हॉस्पिटल में मेरी अपॉइंटमेंट हो गई है और मेरी जल्दी सर्जरी होने वाली है। ये सुनकर जीवन काफ़ी खुश होती है और फिर वो जियो की तरफ देखती है। वहीं हम मीन हवान और सुमिन को देखते हैं जो कि जाओके के सामने घुटने पर बैठे हुए थे और उन्हें बताते हैं कि हमारे साथ स्कैम हो गया है। तो उसकी मम कहती है फिर तुम मेरे सामने क्यों बैठे हो, मुझे उस लेडी को पकड़ना चाहिए जिन्होंने हमें वो घर दिया था। लेकिन मीन हवानों से रोकता है और कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जाओ के सुमिन को कहने लगती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। लेकिन सुमिन कहती है मैं डायरेक्टली आपसे बात करना चाहती हूँ, मेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, ये आपकी गलती है, आपने वो घर खरीदा था। इस पर जेहोके को गुस्सा आता है और कहती है तुम उसे किस तरह से बात कर रही हो, मैं तुम्हारी मदर इन लॉ हूँ तो तुम्हें मुझे थोड़ी रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए। इस पर सुमिन चुप हो जाती है। फिर सुमिन अंदर जाती है और मीना वानु से कहता है तुम चिंता मत करो, अभी मेरी मॉम थोड़ा गुस्से में है, जब हमारा बेबी आ जाएगा तब हमारी मॉम हमें घर दिला देगी। सुमिन कहती है कौन सा बेबी, मेरा मिसकैरेज हो चुका है। यह सुनकर मीन हवान काफ़ी चौंक जाता है। फिर मीन हवानु से कहता है लेकिन जब हम हनीमून पर गए थे तुमने तो कहा था उस टाइम तुम प्रेग्नेंट थी। सुमिन कहती है तुमने भी तो कहा था कि तुम्हारे पास घर है। यह सुनकर मीन हवान चुप हो जाता है। फिर हम जीवोन को ऑफिस में देखते हैं और यांग उसके लिए कुछ चिप्स लेकर आती हैं और कहती है कि मेरे भाई जियुक ने ये तुम्हें देने के लिए दिए थे कि तुम्हें इसकी ज़रूरत होगी। और फिर वो उसे बता रही होती है कि जियुक की यूरा के साथ सगाई हुई थी, लेकिन ये मेरी वजह से ही हुआ था क्योंकि मैंने ये अपने भाई को कहा था कि तुम्हें भी एक फैमिली बनानी चाहिए, लेकिन उसके दिल में यूरा के लिए फीलिंग्स नहीं थी। पहले तो वो बिल्कुल रोबोट की तरह थे और बहुत ही ज़्यादा सैड रहते थे। तो जीवन उसे कहती है कि जियुक के बारे में बातें मत करो, मुझे पता है कि जियुक एक काफ़ी अच्छा इंसान है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझसे गलती हो चुकी है। वहीं हम जियो को देखते हैं जो कि अपने दादाजी से मिलने के लिए आ रहा होता है और तभी वो देखता है कि यूरा उसके घर आई हुई होती है उसके दादाजी से मिलने के लिए। तो अपने दादाजी को कहता है कि यूरा को मैं घर छोड़ दूंगा। फिर वो दोनों वॉक कर रही होते हैं
और वो यूरा को कहता है कि हमारी सगाई 5 साल पहले ही टूट गई थी, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और मेरे दादाजी से अक्सर क्यों मिलने आती रहती हो। यूरा कहती है क्योंकि हम दोनों एक दूसरे काफ़ी क्लोज हैं, तो तुम मुझे उससे मिलने से नहीं रोक सकते। और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुमने किसी लड़की की वजह से मुझसे सगाई तोड़ी है तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है ना, जो चीज़ मेरी होती है वो मैं किसी और की नहीं होने देती। और तभी जियोक एक 2017 का सीन याद करता है, जो कि हमें दिखाया भी जाता है। जियोक कुछ फोटोज़ लेकर यूरा के पास आता है। उस फोटो में एक लड़की होती है जिसके चोट लगी हुई होती है, और जियोक यूरा को कहता है कि आखिर तुम यह सब करना कब बंद करोगी। तो यूरा कहती है तुम्हें तो पता ही है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरी चीज़ को टच भी करे। वहीं प्रेजेंट में यूरा को देखते हैं जो कि मिन हवान और सुमिन की शादी की फ़ोटो देख रही होती है और अपने सेक्रेटरी को कह रही होती है कि जीवन के बॉयफ्रेंड ने उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर उसे धोखा दिया था और फिर सुमिन से शादी कर ली। लेकिन इन दोनों को जियो के बारे में नहीं पता है ना कि वो कौन है। सेक्रेटरी कहता है कि हाँ। फिर हम सुमिन को देखते हैं जहाँ कि उससे कहते हैं कि मैं जॉगिंग के लिए जा रही हूँ, तुम पीछे से घर साफ कर देना। उसके बाद सुमिन घर की सफाई कर रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है, और तभी उसके घर के बाहर कोई आता है। फिर हम सुमिन को देखते हैं जो कि कुछ फ़ोटोज़ देख रही होती है। उसमें जियोक, जीवन और हानियोल की फ़ोटो होती है। हानि और जियोक एक साथ होते हैं और साथ ही उसमें जीवन और जियोक के साथ में फ़ोटोज़ भी होती है। और यहाँ पर सुमिन को पता चल जाता है कि जियोक चेयरमैन हानियोल का पोता है। ये देखकर उसे गुस्सा आता है और सारी फ़ोटोज़ दूर फेंक देती है, और साथ ही जीवन की बात याद करने लगती है कि मेरे कचरे को अपने पास रखने के लिए थैंक यू। और सुमिन गुस्से में वहाँ पर काफ़ी तोड़फोड़ भी कर देती है। फिर मिन हवान घर आता है और देखता है कि घर की तो काफ़ी बुरी हालत हो रखी है, तो वो जहोके को कहता है ये सब कुछ क्या है। जहोके कहती है ये सुमिन ने की है, उसने अपने आप को रूम में बंद कर लिया, जाकर खुद ही उसे पूछ लो। तो मिन हवान रूम में आता है और सुमिन उसे कहती है कि जीवन ने सच कहा था, तुम सच में ही कचरा हो। और साथ ही वो उसे कहती है तुम्हारे ऊपर जो कर्जा था क्या तुमने वो चुका दिया है। मिन हवान कहता है कि आराम से बोलो, मेरी मॉम को पता चल जाएगा। सुमिन कहती है तुम तो सच में ही कचरा हो, आखिर हमेशा जीवन के साथ अच्छा क्यों होता है। मुझे सच में ऐसा लग रहा है जैसे कि उसने अपने कचरे को मेरे ऊपर फेंक दिया। इस टाइम हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है और मुझे लगता है कि हमें जीवन से पैसे मिल सकते हैं। मिन हवान कहता है लेकिन वो हमें पैसे क्यों देगी। सुमिन कहती है वो ज़रूर देगी, क्योंकि मुझे जीवन के बारे में सब कुछ पता है। उसके बाद सुमिन किसी को कॉल करती है। फिर हम जीवन को देखते हैं, उसके पास उसकी मॉम का मैसेज आता है और कहती है कि तुम कैसी हो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। फिर जीवन अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है और उसकी मॉम जीवन को कहती है कि तुम काफ़ी सुंदर हो। जीवन कहती है कि हाँ बिल्कुल आपकी तरह। उसकी मॉम कहती है मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी हूँ। जीवन कहती है आपने हमें क्यों छोड़ दिया था। तो उसकी मॉम कहती है तुम्हारे पापा बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, वो हमेशा काम करते रहते थे और मुझे उनमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। उसके बाद मैं एक आदमी से मिली, मुझे उससे प्यार हो गया और मैं उसके साथ रहने लगी। तो जीवन उसे कहती है कि क्या कल आप फ्री हो, मैं आपके साथ घूमने के लिए जाना चाहती हूँ। उसकी मॉम कहती है कि हाँ बिल्कुल मैं फ्री हूँ। फिर अगले दिन वो दोनों घूमने के लिए जाते हैं, साथ में फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं और जीवन अपनी मॉम को काफ़ी सारी शॉपिंग करवाती है। तो जीवन की मॉम कहती है मैं तुम्हारे ऊपर काफ़ी प्राउड फील कर रही हूँ और मुझे पता चला है कि तुम एक काफ़ी अमीर लड़के को डेट कर रही हो। जीवन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जियोक के बारे में बातें कर रहे हो ना, लेकिन मेरा जियोक से ब्रेकअप हो गया है। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है कि क्या, मुझे पता तुम मजाक कर रही हो ना, ऐसा नहीं है। जीवन कहती है ये बिल्कुल सच है। मॉम कहती है फिर तुमने मुझे शॉपिंग क्यों करवाई। जीवन कहती है क्योंकि मैं सिर्फ आपको आजमाना चाहती थी और मैं बिल्कुल ठीक थी, आप सिर्फ यहाँ पर मेरे पास पैसों के लिए आए हो। और हमें फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि सुमी ने जीवन की मॉम को कॉल की थी और कहती है कि आपको पैसों की ज़रूरत है ना। वो कहती है कि हाँ। और वहीं प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जीवन की मॉम उसे कह रही होती है मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम पैसे दे दो। जीवन कहती है आप मेरी मॉम नहीं हो और ना ही मैं आपको पैसे दूंगी। ये बोलकर जीवन वहाँ से चली जाती है। फिर हम यूरा को देखते हैं, तभी उसका सेक्रेटरी आकर उसके कान में कुछ कहता है। तो यूरा कहती है मतलब कि अब यह काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। फिर हम मिन हवान को देखते हैं और वह अपने फ्रेंड को कॉल कर रहा होता है कि जल्दी यहाँ पर आ जाओ। और तभी वहाँ पर यूरा मिन हवान से मिलने के लिए अपनी गाड़ी लेकर आ जाती है। वहीं हम जीवन को देखते हैं जो कि जियो को देखने के लिए आई हुई होती है और वो बाहर से उसे देख रही होती है, लेकिन जियो भी जीवन को देख लेता है, लेकिन जीवन जोक से अपनी नज़रें चुरा लेती है और वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपने पापा के रेस्ट प्लेस पर आती है और कहती है कि पापा मुझे माफ़ कर दो, आपने मुझे एक बेहतरीन गिफ्ट दिया था लेकिन मैं उसका अच्छे से यूज़ नहीं कर पाई। ये दुनिया मेरे लिए काफ़ी हार्ड हो रही है, अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर जीवन घर जा रही होती है और रेड लाइट की वजह से वो रुकी हुई होती है और वहीं साइड में हम एक ट्रक देखते हैं। ट्रक वाले के पास किसी को कॉल आता है और कहता है कि हाँ मैं रेडी हूँ। और फिर वो ट्रक जीवन की तरफ आने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर जियो आ जाता है और वो ट्रक और जीवन की गाड़ी के बीच में अपनी गाड़ी ले आता है, जिससे कि वो ट्रक
जियो की गाड़ी में बच जाता है और जियो का एक्सीडेंट हो जाता है और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।